हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में। तो आज से मैं सर्वेइंग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वेइंग आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेपर है, जिससे कि आप कंपटीशन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सर्वेइंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सर्वेइंग क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले सर्वेइंग समझने के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट समझना होगा कि हम इसको समझेंगे कैसे। तो कोई भी पॉइंट कहीं पे आपको रखा हुआ है, चाहे अर्थ पे हो या कहीं पे कोई पॉइंट रखा हो, तो उसको हमको डिटेल लोकेशन हमको बताना है, यानी डिटेल स्टडी करना है उस पॉइंट के बारे में कि हाँ, इस पॉइंट लाइन से कितना दूरी पे है, इस पॉइंट ओरिजिन से कितना एंगल पे है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, उसका एलिवेशन कितना है, उसका बेंचमार्क वहाँ पे कितना है। ये सब आपको काफ़ी इसमें डिटेल स्टडी करना है, तब हम लोग देखते हैं उसको सर्वेइंग बोलते हैं। तो सर्वेइंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं। तो सर्वेइंग इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियर इन विच वी स्टडी द डिटेल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट हम ले लिए, उसको हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ डिटेल लोकेशन मतलब उस पॉइंट के डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे रखा हुआ है, कितना एलिवेशन पे है, ये यहाँ इस रेफरेंस लाइन से कितना दूरी पे है, रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पे है। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो डिटेल लोकेशन मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, डिटेल लोकेशन मीन्स होता है कि जैसे हमको पोजीशन पता करना है। पोजीशन कहने का मतलब कि कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो हम अगर उसको मार्किंग कर दिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट जैसे आप लोग नीचे देखिए फिगर में दिखाए हुए हैं कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक ऑरिजिन है, तो हम पी पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो पोजीशन कहने का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे आपका पॉइंट पी है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे आपका पॉइंट है, ये आपको पोजीशन बताता है पॉइंट का। समझ रहा है। दूसरा है आपका एलिवेशन। एलिवेशन आपको हाइट बताता है, जैसे हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या बेंचमार्क। एलिवेशन कहने का मतलब जो हम पी पॉइंट रखे हैं, तो देखते हैं कि उसका कितना हाइट पे है। हाइट कहने का मतलब हम लोग मीन सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। तो आपको मीन सी लेवल से ऑलरेडी आपको जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं आपका पहले से सर्वे हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको मीन सी लेवल का पता रहता है, यानी बेंच मार्क जिसको बोलते हैं हम लोग, कि उस रेफरेंस पॉइंट से इस रेफरेंस पॉइंट तक का बताते हैं कि वहाँ पे वो कितना हाइट पे है और इस पॉइंट कितना हाइट पे है, उसके रेफरेंस में हम लोग मेजर करते हैं, ये सर्वे करते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए समुद्र तल से मान लीजिए 50 मीटर ऊंचा पे है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 55 मीटर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर 50 आ रहा है तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो आप आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 मीटर ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 5 मीटर हाइट पे है, तो समुद्र तल से देख रहे हैं तो यहाँ पे 55 मीटर पे है, वहाँ पे 50 मीटर था तो यहाँ पे 55 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग एलिवेशन से क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट जो रखते हैं उसको हाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरा आपको बियरिंग। बियरिंग कहने का मतलब ये एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे टेक्निकल वाइज सर्वेइंग में हम लोग एंगल को भी बियरिंग कहते हैं। तो बियरिंग क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पे आपको नीचे फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि हम एक ओरिजिन माने हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रेफरेंस में, जो मेन लाइन हम मेन सर्वे लाइन जिसको बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन की एक एक्स एक्सिस की ओर गए, एक वाई एक्सिस की ओर मेन सर्वे लाइन मेरा हो गया, और कहीं पे पॉइंट पी हो गया। तो इसे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ओरिजिन से देखते हैं कि अगर एक हम ओरिएंट करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, मतलब ओरिजिन से सीधे पॉइंट की ओर, तो देखते हैं कि वो कितना वाई एक्सिस से कितना एंगल पे बना हुआ है, यानी कितना बियरिंग है उसका। तो इस प्रकार हम लोग एंगल से हम लोग क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि वर्टिकल एक्सिस से कितना दूरी पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना दूरी पे है, मतलब कितना एंगल पे है, ये सब हम लोग बियरिंग में देखते हैं। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब जैसे रेफरेंस हम लोग दो सर्वे लाइन खींच दिए, एक वाई एक्सिस की ओर खींचे, एक एक्स एक्सिस की ओर खींचे, तो देखते हैं दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। तो देखते हैं ओ पॉइंट हमको उसको ओरिजिन मान ले रहा है, तो ओरिजिन से देखते हैं कि जो पॉइंट हम पी कंसीडर किए हैं वो आपका कितना डिस्टेंस पे है। तो ये प्रकार ये आप जो लाइन आप मिलाइएगा ओरिजिन से पॉइंट पी की ओर, तो यही लाइन को हम लोग बोलते हैं ओरिएंट करना, मतलब लाइन को ड्रॉ करना, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से कितना दूरी पे है। तो इस प्रकार हम लोग समझा डिटेल लोकेशन मीन्स कोई भी पॉइंट का डिटेल लोकेशन क्या करते हैं। तो हम लोग सर्वेइंग पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वेइंग का यूज पर्पस क्या है, सर्वेइंग पढ़ने का मतलब क्या है और सर्वेइंग का यूज कहाँ कहाँ है। तो हम लोग आज देखते हैं कि सर्वेइंग का यूज भी कहाँ कहाँ करते हैं। तो ऐसे जनरली सर्वेइंग का यूज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग के मात्र अभी 6 यूज बताए हैं।
इसमें। तो हम लोग देखते हैं देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का आपको हर डिपार्टमेंट में यूज होता है। आपको कहीं पे अगर आप रोड बना रहा है तो वहाँ पे सर्वे यूज हो रहा है, डैम बना रहा है वहाँ पे सर्वे यूज हो रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है वहाँ पे सर्वे आपका यूज हो रहा है, बिल्डिंग बना रहा है वहाँ पे सर्वे यूज हो रहा है, कहीं पे सिटी हमको एस्टेब्लिश करना तो वहाँ पे आपको सर्वे यूज होगा, कहीं पे आपका फील्ड मेजर करना है या घर बना रहे हैं आप, अपना घर मान ली बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको खेत बाड़ी जो होता है मेजर किया जाता है कि हाँ आपका इतना खेत हुआ, इसमें हमको घर बनाना है। फिर आपका समुद्री विभाग में यूज होता है, जहाँ पे आपको मैरीन इंजीनियर में यूज होता है, जो वहाँ पे जो ब्रिज वगैरह बनता है तो उसमें आपको वाटर में डेप्थ वगैरह मेजर किया जाता है। ये सब काफ़ी आपका यूज होता है सर्वेइंग के, तो इसीलिए सर्वेइंग बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है आपको। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, देखिए सर्वेइंग का यूज। तो पहला हम लिखे हैं रोड कंस्ट्रक्शन। पहला इसमें है आपको यूज है कि रोड कंस्ट्रक्शन सर्वे, तो मतलब रोड बनाने में भी आपका सर्वेइंग का यूज होता है। तो आपको रोड बनाने में सर्वेइंग का यहाँ पे यूज हो रहा है। दूसरा रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। रेलवे लाइन में भी हम लोग सर्वेइंग का यूज करते हैं। रेलवे लाइन में भी हम लोग सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे भी हम लोग रेलवे लाइन बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ मतलब उसका एलिवेशन क्या है, हम लोग यहाँ पे कितना मिट्टी हटाना पड़ेगा, ये कितना पे यहाँ पे मिट्टी को भरना है। और उसके बाद लाइन को हम लोग सीधा स्ट्रेट रख के ही लाइन को बिछाते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेन को रन करवाते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जैसा कि आप लोग घर वगैरह जो बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह जो बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है बिल्डिंग का, जैसे स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, तो ये सब हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सर्वेइंग का यहाँ पे यूज करते हैं, समझे। फिर उसके बाद है डैम कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम लोग डैम बनाते हैं तो डैम सबसे पहले आपको सर्वे करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डैम बनाने के लिए आपको तो सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा, आपको शियर स्ट्रेंथ वगैरह टेस्ट करना पड़ता है, बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद सर्वे करते हैं कि हाँ कितना हमको इस एरिया में डैम बनाना है। तो इस प्रकार हम लोग डैम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। फिर सिटी सर्वे में आपका यूज होता है, मतलब अपना शहर को हम लोग देखते हैं कि मेरा शहर का लंबाई चौड़ाई कितना है, सही मतलब कितना इस शहर कितना लंबाई चौड़ाई है, ये सब हम लोग देखते हैं सिटी सर्वे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैरीन इंजीनियरिंग में, जैसा कि आपको बताएं पिलर वगैरह जो हम लोग ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं, इस प्रकार मैरीन इंजीनियरिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें सर्वेइंग क्या होता है, किसी भी पॉइंट में हम लोग सर्वे क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्वेइंग का यूज क्या होता है। ओके, थैंक यू। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखें नेक्स्ट क्लास में।